लड़ने का? इंशाल्लाह किए। मतलब तैयारी पूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ओपन माइक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम। इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। गो कि इंतखाबात के लिए अभी काफ़ी वक्त बचता है, लेकिन इसके बावजूद भी सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पर है। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्तिस्तान डिवीज़न के सदर बशारत ज़हीर साहब। बशारत ज़हीर साहब, अभी आप कैमरे भी आपसे बात हो रही थी। इंतखाब लड़ने का फ़ैसला हतमी, अटल और एक तरह से यकीनी फ़ैसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं स्कर्दू टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ और अंजुम साहब आप और आपकी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ। ज़ाहिर बात है कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मेरी जो जदोजहद है वो शुरू से ही यही रही है कि इंशाल्लाह जब अच्छा वक्त और राइट टाइम आएगा तो उस वक्त इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। और मैं समझता हूँ कि टाइम अब मेरा आ गया है और इंशाल्लाह इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। इलेक्शन लड़ने के लिए अच्छे वक्त का इंतज़ार क्यों किया? इससे पहले भी आपके पास मौके थे, आप इलेक्शन लड़ सकते थे, बल्कि आप इंतखाबी सियासत का हिस्सा बनने भी जा रहे थे, लेकिन बाद अज़ां आपने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। देखिए उसमें कुछ इसलिए है क्योंकि मैं जिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अदना सा वर्कर भी हूँ और इस वक्त मैं बल्तिस्तान रीजन का सदर हूँ। पार्टी की अपनी एक पॉलिसी होती है, पार्टी के अपने एक नज़रियात होती है। ज़ाहिरी बात है जिस वक्त जब मैंने कोशिश की तो उस वक्त हमारे सीनियर मौजूद थे और पार्टी ने ये मुनासिब समझा कि मुझसे सीनियर जब मौजूद थे तो उन्होंने उनको चांस दिया और मुझे कहा कि आप इस बार वेट करें, तो मैंने वेट किया। तो इस बार सीनियर्स ने यकीन दहानी करवाई आपको कि आपको टिकट मिलेगा? यकीन दहानी नहीं, एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जो हर सियासी जमात में है। और इंशाल्लाह वो टाइम आने वाला है जब वो प्रोसेस आएगा, वहाँ पर मैं अपना प्ली जो है वहाँ पर मैं पुट करूँगा और उम्मीद है इंशाल्लाह टिकट मिल जाएगा मुझे। पार्टी की पोजीशन पर आप रहे हैं, बल्तिस्तान डिवीजन के आप सदर हैं। आप समझते हैं कि इससे कबल जितने भी टिकट तकसीम हुए हैं वो हकदार को मिले? देखिए हकदार का मतलब ये है कि हर जो हल्का है, हल्के की अलग सिचुएशन है। अच्छा कुछ हलकों में ज़ाहिरी बात है पास्ट में गलत फ़ैसले हुए हैं जिसके रिज़ल्ट भी मेरे ख़्याल से सही नहीं आए हैं। और बीइंग पार्टी के बल्तिस्तान रीजन के सदर, इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे इस बार जो माजी की गलतियां हैं वो रिपीट ना हो और हकदार और जेन्युइन इंशाल्लाह जो आपके नुमाइंदे हैं उनको टिकट दिया जाए। माजी की गलतियां क्या हैं, कौन सी गलतियां हैं जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचा? इस सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो हमारा जब कोर कमेटी बनती है टिकट के हवाले से, तो हमारा जो हमने जो रिटर्न हमारी अब कंप्लेन भी ही है, हमारे तमाम तंजीमों के 10 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीज़न की तंजीमों ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया है कि जो कोर कमेटी बनती है और कोर कमेटी में क्योंकि हमारे वफाक के हमारे सीनियर लोग वहाँ उसमें कोर कमेटी में मौजूद होता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान से कोई लेना देना नहीं होता है। असल में मसला ये, जब वो कोर कमेटी में आते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर PR बेस इन्फ्लुएंस वगैरह लोग फिर अपने सिफारिशात वगैरह अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल होता है और उस बेस पे वो असरअंदाज होता है यहाँ लोकल हमारे कायदीन में, जिसकी वजह से एक नुकसान होता है। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिरी बात है अब तंजीमी स्ट्रक्चर बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसका पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद है, हर ज़िले में अपनी तंजीमें मौजूद है। तो जब तक आप नीचे सतह पर आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर तंजीमी जो अहदेदारान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको इस मामले में ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, मेरे ख्याल से आपका रिज़ल्ट सही नहीं आए। नहीं, ऑन बोर्ड लेने की एक वजह बशारत भाई ये भी है कि आपकी जो ज़ैली तंजीमें हैं वो आपस में एक उलझाव का शिकार है। कोई नहीं, इस तरह ये रूमर्स हैं। देखें ज़िली तंजीमों को मतलब है कि उनके सदूर, उनके ज़िम्मेदारान, हम चाहते हैं कि जो कोर कमेटी बनेगी उसमें मुतल्लिका डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी हो, ताकि जो फैसला साजी करते वक्त उनको क्योंकि एक्चुअल हल्के की सियासत, हल्के में की पोजीशन उनसे बेहतर कोई नहीं समझता। तो आपकी जितनी भी ज़ैली तंजीमें हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं हम और साथ साथ यूनियन कौंसल लेवल तक आपकी तंजीम साजी मौजूद है, जी, वो तमाम तंजीमें क्या आपके साथ खड़ी हैं? देखें तंजीमें तो ज़ाहिरी बात है पूरी तंजीमें पाबंद है। हमारे सूबाई सदर अमजद एडवोकेट साहब हमारे सूबाई सदर है, हमारी सूबाई तंजीम है, उसके नीचे डिवीज़न की तंजीम है और डिवीज़न के नीचे है जो है 4 अज़ला है, अज़ला की तंजीमें हैं। तो पार्टी के आइन के मुताबिक पार्टी के बायलास के मुताबिक हम सब पाबंद हैं और अल्लाह के फल से इस तरह इस मामले में हमारा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मैं इशू रेज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ या मेरा ज़ाती नहीं है, तंजीम के पार्टी के तमाम वर्कर जियाले जो इस वक्त पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, उन सब का मुतफ़िक़ा तौर पर यही है कि
पार्टी को, क्योंकि लास्ट जो इलेक्शन हुआ है उसमें आपकी ज़िली तंजीम और डिवीजनल तंजीम को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जिसका रिज़ल्ट हमारे सामने है। अभी हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले चेयरमैन साहब से जो हमारी 10 अजला 3 डिवीज़न की तंजीमों की चेयरमैन साहब से 1-to-1 मुलाकात हो, जिसके लिए रिसेंटली हमारे सूबाई सदर साहब यहाँ आए थे। हमने हमारी तरफ से रिक्वेजिशन पेश की है कि जिसमें हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ये मामला चेयरमैन साहब के साथ 1-to-1 हमारी मुलाकात हो और हम अपनी तजावीज़ात चेयरमैन साहब के पास पेश करें। और इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है, क्योंकि चेयरमैन साहब वर्करों का, जालों का जो हमारी जायज़ मुतालबात इसको तस्लीम करेंगे। अगर तस्लीम नहीं होते आपके मुतालिबात, आप चूँकि टिकट के उम्मीदवार हैं, जी, आपको टिकट नहीं मिलता, तो पार्टी के फैसले पर सर तस्लीम खम करेंगे या फिर पार्टी के फैसले के खिलाफ बगावत करेंगे? देखें मैंने पहले भी अर्ज़ किया, 2015 में मेरे हक़ में तो फैसला नहीं आया था। मैं कमेटी में शामिल हुआ, मैं इंटरव्यू में शामिल हुआ। उन्होंने, मेनिशा साहब मुझसे सीनियर थे, हमारे बड़े थे, उनके एहतराम में मैं बैठा हूँ। 2020 में फिर वही प्रोसेस हुआ है, मैंने पार्टी के फैसले को तस्लीम किया। और अभी जाके जब 2025 में इंतखाबात होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह मैं अपना केस उस कमेटी के सामने पेश करूँगा। कमेटी मुझे मुतमईन करेंगी, मैं सेटिस्फाई हो तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बाईपास करके पार्टी तंजीमों को अगर बाईपास करके कोई ऐसा फैसला जो वर्करों को और जियालों को और अहदेदारों को तस्लीम ना हो, उस वक्त हम रिजेक्ट ज़रूर करेंगे। मसलन ज़रा इस बात पर ज़रा खुल कर गुफ्तगू कीजिएगा, क्या खदशात हैं आपको? कमेटी अभी बनी नहीं है और कमेटी के बनने से पहले आप खदशात का इजहार कर रहे हैं, किस तरह के खदशात हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातों में जो टिकटों की तकसीम जो है वो मुनसिफाना नहीं होती। बास औक़ात ताल्लुकदारी बेस पर, PR बेस पर टिकटें तकसीम होती है, ठीक है ना जी। और वही सिलसिला गिलगित बल्तिस्तान में भी हो रहा है, ठीक है ना। और जिसका माजी में मैंने आपको मिसालें दी कि हमें भी मुश्किलात का सामना पड़ा, और जब हम इस पे बैठे, हमने जब गौर व फिक्र किया कि बुनियादी वजह क्या है कि आप मेहनत करते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब 25 दिन गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ ठहरे, एक हल्के का दौरा किया, यहाँ पर उन्होंने बहुत खूब मेहनत की, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो मैं सिर्फ बल्तिस्तान के हाथ में कह रहा हूँ, यहाँ पर टिकटों की तकसीम और कुछ ऐसे टिकटें तकसीम हो गई जिसका असर हमारे जीतने वाले कैंडिडेट के ऊपर भी पड़ा। तो हम चाहते हैं कि ये गलती दोहराई ना जाए, और हम चाहते हैं कि क्योंकि मैं तंजीम बल्तिस्तान रीजन को हेड कर रहा हूँ, और हम चाहते हैं इस बार चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्तिस्तान रीजन की 9 सीटें हैं, इसमें मैक्सिमम जो है इंशाल्लाह सीटें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला। इतलात बशारत में ये भी हैं कि मरकज़ी कायदीन इस बात पर कायल हैं कि इस बार इलेक्टिबल्स को टिकट दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह भी आपने बिलावल साहब की इलेक्शन कैंपेन का तज़किरा किया, वो काफ़ी अर्सा गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद रहे, मौसमी हालात सख्त थे, उन्होंने बाई रोड भी ट्रेवल किया, लेकिन इसके बावजूद भी कारकुन मोबिलाइज नहीं हुए। तो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मेरे पास इतलात ये हैं कि उन्होंने कहा कि भाई इस बार इलेक्टिबल्स को पकड़ो, जैसे तैसे हुकूमत बनाओ। देखें, इलेक्टिबल्स का मतलब ये है कि हमारे वो हल्के जहाँ पर हमारे कैंडिडेट थोड़े कमज़ोर हैं, मसलन मैं मिसाल देता हूँ, क्योंकि बल्तिस्तान में 9 हमारे हल्के हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 हल्कों पे हमारे पास हमारे कैंडिडेट मौजूद है जिन्होंने बहुत अच्छी फ़ाइट की, लास्ट इलेक्शन में अच्छा रिज़ल्ट दिया, 19-20 का फ़र्क है। तो अभी मेहनत कर रहे हैं। तो जो हमारे सूबाई सदर या चेयरमैन साहब की तरफ से अहकामात आए हैं, वो इलेक्टिबल्स का मतलब वो हैं जिन हल्कों में पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जहाँ पर आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो 3-4 नंबर पे आए हैं, या कुछ हल्कों में हमारे कैंडिडेट की ज़मानतें ज़ब्त हो गई है, तो वहाँ के इलेक्टिबल की बात हो रही है। जहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट मौजूद है, अरसा दराज से मौजूद है, पार्टी के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, कभी जीत रहे हैं, कभी हार रहे हैं, लेकिन जब हार रहे हैं तो रियल मार्जिन से हार रहे हैं, तो उनको रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता कि आप इस इलेक्टिबल को लाएं। ठीक है जी। बशरत भाई, वैसे खतरा क्या है, किसको टिकट मिल रहा है? देखें, ये कबल इतलात तो आपके पास हैं, ये कबल वक्त है, तो खदशात भी तो कबल वक्त है। आप जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं वो खदशात भी कबल वक्त जदोजहद है। देखिए, जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा बुनियादी हक है, हम जदोजहद करते हैं, हम सियासी लोग हैं, ज़ाहिर बात है खदशात हो या अगर कोई मेरे पास इस हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उसके लिए मैंने तैयारी तो करनी है ना। नहीं, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो पूरी है कि किसको टिकट मिल रहा है, तभी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। बखुदा मुझे मालूम नहीं है कि टिकट किसको मिल रहा है, क्योंकि अभी 1.5 साल का अरसा बाकी है। वैसे किसको मिल रहा है टिकट? यहाँ टिकट का क्राइटेरिया अभी आपने कहा ना, सियासी कारकुन पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता है, एक पार्टी को अपनी जवानी दे देता है, वक्त दे देता है, फिर टिकट का फैसला जिस तरह भी आपने कहा कमेटी के चंद मेंबर्स करते हैं।
टिकट किसको मिलना चाहिए, कारकुन क्या चाहते हैं? देखिए, टिकट्स उन पार्टी के वर्करों को, जियालों को मिलना चाहिए जो आवाम में अपने आप को इन रखें, जिनके पास जीतने की कैपेसिटी हो, जो पार्टी कायदीन ये समझ सकता है कि यहाँ पर मेरा ये वर्कर, अगर मैं इसको टिकट दूँ तो ये हल्का जीत सकता है। ठीक, तो ये क्वालिटीज बशारत ज़हीर के पास हैं, वो आवाम में इन हैं और जीतने की सलाहियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ ज़ाहिरी बात है, हम पिछले 20-22 साल से पॉलिटिक्स में हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स कर लेकिन रहे इसके हैं। बावजूद भी आप जवान हैं। देखिए, जवान सियासी हो- कारकुन ये तो बूढ़ा हो हुस्न- जाता ये है, बड़ी आपका- परेशानियां ये होती आपका हैं। हुस्न नज़र है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिरी बात है, होमवर्क है हमारी। उसके अलावा आपको पता है हमारी पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में है। हमारे बड़े यहाँ आपको पता है ये हल्के में, खुसनस हल्के में इलेक्शन लड़ते आए हैं, और फैमिली जो पूरी हमारी जो है सियासी फैमिली है। और वैसे भी हम सोशल लाइफ, हमारी पूरी फैमिली की हम सोशल लाइफ भी यहाँ गुजार रहे हैं, हमारे खिदमात हैं। और अभी कोशिश करें कि एक तो पार्टी के अंदर वर्करों के, जियालों के भी जो खिदमात हो, साथ साथ हल्के की इंशाल्लाह आवाम की हम खिदमत कर रहे हैं। तो मैं पर उम्मीद हूँ। जियालों की आपस की जंग यकीनन आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि जियाले आपस में उलझते रहें और इलेक्शन कोई और जीत जाए। नहीं, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से आप 2020 में जाएं और अभी 2024 24 या 25 में आप जा रहे हैं, तो अल्लाह के फजल से पार्टी के अंदर या तंजीमों के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, बशरत भाई, आखिरी सवाल, चूँकि वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है, आपसे हम तफसीली गुफ्तगू भी ओपन माइक प्रोग्राम में लाइव भी करेंगे, और नाजरीन उस प्रोग्राम को देख लीजिएगा, तफसील से बड़े सवालत होंगे, तलख सवालत होंगे। आखिरी सवाल, गो कि आपका मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान, जो पीपल पार्टी का और मंशूर है, बशारत ज़हीर अपने किसी ख़ास मंशूर के साथ आ रहे हैं, तो ज़रा मंशूर पेश कीजिएगा अपना। देखें, पार्टी के मंशूर से हट के भी, क्योंकि मैं इस हल्के की सियासत कर रहा हूँ और मैं इस हल्के की बुनियादी जो मसले मसाइल है, जिसमें ज़ाहिर बात है हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा बहुत ख़राब है, और साथ ही साथ आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का जो मसला है, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर का इशू है, ये हेल्थ और एजुकेशन, ये 4 चीज़ें हैं जो, क्योंकि ये शहर है, यहाँ आबादी बढ़ रही है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और वेल प्लान नहीं है, ज़ाहिर बात है प्रॉपर कोई टाउन प्लानिंग भी नहीं है, अच्छा सिटी की प्रॉपर जो प्लानिंग नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ जो बेसिक, जो 2030 तक या 35 तक जो हमें मुश्किलात आने वाली है, ज़ाहिर बात है उसके लिए कबल का काम करूँ, जिसमें बेसिक जो मेरा फोकस होगा वो एक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ये जो बुनियादी 4 चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह इस पे ज़्यादा काम करूँगा। और साथ साथ अपनी मुश्किल भी मंशूर का हिस्सा बना लीजिएगा, क्योंकि टिकट की तकसीम भी एक मुश्किल मैं मरहला है। आपको एक बात क्लियर कराऊँ, ये टिकट का जो इशू आया है ना, ये मसला क्या हुआ है, ये कुछ क्योंकि मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, ये मसला कहाँ आया है, उस वक्त आया है जब कुछ रूमर्स चल गए, क्योंकि के चेयरमैन साहब ने एडवांस में कि पार्टी टिकट का वादा किया है किसी से। तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब हमारे बड़े हैं, किससे किया है? वो फैसले कर सकते हैं, वो आप बेहतर समझते हैं, वो फैसले कर सकते हैं। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि तंजीमें मौजूद हैं, इन तंजीमों का स्ट्रक्चर मौजूद है, हमारी सूबाई तंजीम मौजूद है, तो हमें ऑन बोर्ड लिए बगैर, हमें कन्विंस किए बगैर, हमें मुतमईन किए बगैर, विद ड्यू प्रोसेस हुए बगैर चेयरमैन साहब किसी को मतलब क़ब्ल अस वक्त टिकट का ऐलान मेरे ख्याल से नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए चेयरमैन साहब को, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है। ये सवाल रिपीट हो रहा है, वैसे अगर कर लेते हैं, कमेटी भी कर लेती है, चेयरमैन साहब भी कर लेते हैं, तो फिर आपका लाहमल क्या है? जी, देखें ना, मैंने कहा ना, माजी में किया हो ना, चेयरमैन साहब ने फैसले तो किया। अगर इस बार भी ऐसा होता है तो हाँ, देखिए प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। प्लेइंग फील्ड का मतलब है कोई भी वर्कर, मुझ समेत कोई भी वर्कर को अपना केस लड़ने के लिए, अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए चेयरमैन साहब के सामने कि भाई मैंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट के लिए अप्लाई किया है, तो मुझे टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है, मेरी क्या कोताही है, मेरी क्या कमज़ोरियाँ हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं खुद प्लान उस हिसाब से अपने आप को ठीक करूँ। ठीक है। जब मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई क्राइटेरिया ही क्या है, मेरिट क्या है, तो हमारी जो कोशिश रही है कि डे 1 से कि हमने मेरिट को बहाल करना है, हमने पार्टी के वर्करों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़, तो तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ बशर ज़हीर को टिकट देना तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं है ना, मतलब राइट्स की बात, राइट सिर्फ टिकट नहीं, हर वो राइट जो एक वर्कर को चाहिए, इस तंजीम में मौजूद हर उस अहदेदार को चाहिए, हर उस जियालू को चाहिए, उसके लिए हम जद्दोजहद करें। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी तफसीली गपशप होगी। इंतखाब का मरहला अभी तकरीबन आने वाला 1 साल का अरसा बचता है, और 1 साल का अरसा आसानी से गुजर जाएगा, लेकिन सियासतदानों के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है।
چونکہ ٹکٹ کے امیدوار بہت زیادہ ہیں. جس طرح بشارت ظہیر صاحب نے کہا ٹکٹ کی تقسیم کا جو مرحلہ ہے اس میں عموماً زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس بار ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ زیادتی ہونے نہیں دیں گے. محمد علی انجم کو اور ذیشان مہدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.